चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बहन है, भाई है, भांजी और भतीजी को किस ऑप्शन के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर बहन है और भाई है, क्या है, आपस में विपरीत लिंग है। बहन स्त्रीलिंग है तो भाई पुल्लिंग है, तो यहाँ भी हम विपरीत लिंग कर देंगे। भांजी का विपरीत क्या हो जाएगा, भांजा, ठीक। और भतीजी का विपरीत क्या हो जाएगा, भतीजा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 लिखा जाता है या कोडित किया जाता है तो आप REHEARSE को क्या कोडित करेंगे। इस टाइप के प्रश्न इजी होते हैं, लेकिन आपको सॉल्व भी बहुत कम समय में करना पड़ेगा, तभी आप इजी इसको मान सकते हैं। समय लगा देंगे तो दिक्कत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विद इन सेकेंड में। क्या है, H है, OUSE, इसको क्या लिखा है इसने, 10, उसके बाद 13, 23, 17, 7, ठीक। देखिए आप इसको डिकोड करने का प्रयास कीजिए कैसे किया है। तो H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, उसमें आप +2 करेंगे 10 हो जाएगा। O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, इसमें -2 करेंगे 13 हो जाएगा। U का प्लेस वैल्यू 21 होता है, +2 करेंगे 23 होगा। S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, -2 करेंगे 17 हो जाएगा। E का प्लेस वैल्यू 5, +2 करेंगे 7 हो जाएगा। तो क्या सीरीज गया, +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो आपको जल्दी से अब आंसर लगा देना है इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर R है, शुरू में R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, तो शुरू में आपको +2 करना है तो 20 हो जाएगा। हम समझ गए कि हमारा इकाई अंक जो होगा आंसर का पहला अंक वो 20 होगा। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, बाकी हम डी को काट देंगे, बी को भी काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, आप अब कहीं से निकाल सकते हैं। सी का ऑप्शन लास्ट देखेंगे तो आपको यहाँ 3 मिलेगा, ए का ऑप्शन लास्ट देखेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा, या फिर ए का सेकंड देखेंगे तो 7 है, सी का सेकंड देखेंगे 3 है। तो आप दोनों में किसी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप इस ई का वैल्यू भी निकाल के 2 घटा सकते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। ई का वैल्यू 5 होगा, प्लस नहीं -2 करना है तो 3 हो जाएगा। तो 20 के बाद 3 आपको कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो आप ऑप्शन सी लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व अब नहीं करना है, ये तरीका, ये अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में। लास्ट में एक बार चेक करना है तो कर लीजिए, ई है, ठीक। अब ई में आप कैसे चेक करेंगे ये बताइए, क्योंकि +2 -2 +2 -2 गया है, और यहाँ पर जो आपको अल्फ़ाबेट दिया गया था वो तो ज़्यादा है ना हाउस के अपेक्षा। हाउस में कितना है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसीलिए हम लास्ट नहीं चेक किए, ठीक है, कि लास्ट में हम +2 करेंगे कि -2 करेंगे हमें पता नहीं है, इसीलिए हम पहले से ही 2 अक्षर चले गए। R का उठा लिए 18, +2 कर दिए 20 हो गया। फिर R के बाद E था, E का प्लेस वैल्यू 5, उसमें -2 कर दिए 3 हो गया। तो 20 और 3 हमारा स्टार्ट में होना था, जो ऑप्शन सी में था 20 और 3, ठीक है। आगे हम चेक नहीं करने वाले हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। चलिए बनाइए। 21 है, 36 है, तो 13 को आप किसके साथ रिलेट करेंगे। ऑप्शन देखिए 23 22 24 10। तो 21 से अब 36 आपको जाना है, ठीक। तो 21 गुना 2 करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसमें -6 कर देंगे तो आपको 36 मिलेगा, ठीक। वही अप्रोच इसमें कर दीजिए, वही लगा दीजिए। 13 गुना 2 करेंगे हमें 26 मिलेगा, इसमें हम -6 कर देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, शब्द किंगडम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। इस प्रश्न को 99% स्टूडेंट गलत करेंगे, ठीक है, समझना है इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, किंगडम, ठीक। लिखिए KINGDOM लिखा गया है। क्या कहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्या करें, इसको हम नंबरिंग कर लें। नंबरिंग भी कर सकते हैं, आसानी होगा, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कहा है करने के लिए, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम डी को करना पड़ेगा। डी
डी के बाद क्या होगा, जी, ठीक, जी के बाद क्या होगा, आई, आई के बाद क्या होगा, के के बाद क्या होगा, एम, एम के बाद क्या होगा, एन, एन के बाद क्या होगा, ओ। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हम कर दिए डायरेक्ट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं है अभी आपका, तो आप इसको ऐसे नहीं जाइए, आप इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके जाइए। यहाँ 11 लिख दीजिए, आई का 9 लिखिए, एन का 14 लिखिए, जी का 7 लिखिए, डी का 4 लिखिए, ओ का 15 लिखिए, एम का 13 लिखिए, सभी का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। अब आप इसको वर्णमाला क्रम में सजा दीजिए, आसान रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमने यहाँ डी को लिखा 4, ठीक। 4 के बाद 7 आएगा, तो हमने 7 को लिखा यहाँ जी। 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, तो हमने आई को लिखा, ठीक। 9 के बाद 11 होगा के, तो हमने के लिखा। फिर 11 के बाद 13 होगा एम, तो हमने एम लिखा, ठीक। 13 के बाद 14 होगा एन का, तो हम यहाँ एन लिखे। फिर ओ का 15 है, तो हमें 15 है तो लिख दिए, ठीक। अब इसने क्या कहा, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, बाएं से चौथे चलिए 1 2 3 4, ये हो गया बाएं से चौथा, ठीक। और क्या कहा, दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे 1 और 2, ठीक है। आगे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। अब यहाँ आपके पास क्या बचा है बताइए, यहाँ आपके पास चौथे अक्षर के है, यहाँ दूसरे अक्षर एन है, बाएं से चौथे के, दाएं से दूसरे एन। अब आप बताइए के और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं। ये नहीं कि यहाँ सिर्फ आप एम लगा के एक आंसर लगा दीजिए, आप गलत हो जाएंगे। यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, ठीक। तो के और एन के बीच कितना अक्षर है, जे के एल एम, ठीक। के और एन के बीच में 2 अक्षर होगा, एल और एम, तो इसका 2 आंसर होगा ना कि 1। और आयोग ने, एसएससी आयोग ने इसका आंसर 2 ही दिया है, जो कि 20 सही होगा, ठीक है। एक आप लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में इसने कहा है दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। ये नहीं कहा है कि ये जो आप चेंज किए हैं इसके के और एन के बीच में, तब तो सिर्फ एम हो जाएगा। कहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, के और एन के बीच में एल एम होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है। उन सब में सबसे छोटा कौन है। चलिए निकाल लेते हैं, कैसे बनाते हैं इस तरह का प्रश्न हम लोग। देखिए यहाँ क्या कहा है, गीता पूजा से बड़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे गीता, ठीक है। गीता ये क्या है, पूजा से बड़ी है, तो हम यहाँ लिख देंगे पूजा, ठीक। साइड में लिखेंगे, चूँकि बीच में कोई भरना पड़ेगा तो हम भर देंगे फिर। और गीता बड़ी है तो हम गीता को उससे ऊंचा में रखे हैं। देख लीजिए, गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। गीता जो है ना वरुण से छोटी है, तो हम वरुण को यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा वरुण, ठीक है। ठीक है, 3 मित्र गीता से बड़े हैं। अच्छा, गीता से 3 मित्र बड़े हैं, ठीक है। कौन कौन है, कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। कपिल जो है ना, कपिल की आयु वरुण और काव्या, तो ये तो वरुण है, तो काव्या के बीच है, तो काव्या आप यहाँ बना दीजिए। काव्या, वरुण और काव्या के बीच में किसकी आयु है, वरुण और काव्या के बीच में कपिल की, तो यहाँ हो जाएगा कपिल, ये हो गया कपिल, ठीक। और कहा भी था पीछे 3 मित्र गीता से बड़े हैं। अब देखिए गीता से 3 मित्र बड़े हो गए कि ना, 1 2 3, ठीक है, हो गया। आगे क्या कहा है, पूजा केवल 1 मित्र से बड़ी है। पूजा जो है ना केवल 1 मित्र से बड़ी है, तो पूजा यहाँ पर है,
ये सिर्फ एक ही मित्र से बड़ी है, तो वो मित्र है कौन? आपने कितना बैठा लिया? 1 2 3 4 5 बैठा लिया, आपके पास टोटल 6 था, अब एक ही बैठाना बचा है। कौन है वो? नेहा। तो लास्ट में कहा आपको पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, इसका मतलब इसके नीचे नेहा है, नेहा से बड़ी है पूजा, एक ही मित्र से बड़ी है पूजा, बाकी और किसी से बड़ी नहीं है। तो पूछा क्या? उन सब में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा देखिए नेहा ही तो हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुष्ट होगा? चलिए बदलते हैं, पहला को बदल के देखते हैं। 9 है, घटाओ और गुना को बदलना है ना, तो घटाओ के जगह पर हम गुना लगा देंगे। 9 गुना 11 प्लस हो जाएगा 26 और भाग हो जाएगा 27, नहीं भाग 78 है, भाग 78 और अब गुना है तो गुना पे जगह पे घटाओ करना पड़ेगा। घटाओ 27 क्या बराबर 11 आ जाएगा? देख लेते हैं सॉल्व करके। बोडमास का नियम लगाएंगे। पहले कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ है तो यहाँ भागा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 गुना 11 प्लस 26 बटा 78 माइनस 27 बराबर 11। क्या दे पाएगा ये? देखिए इसको सॉल्व करके। 26 तिया 78 हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहीं से आपको समझ जाना होगा कि 1/3 हो गया तो पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 11 प्लस है, 11 प्लस 1/3 है और फिर माइनस 27 है। तो आप कैसे कटा पाएंगे? 27 तो नहीं कटा पाएंगे ना, माइनस है। हाँ भले यहाँ गुना रहता तो 9 तिया 27 हम कटा देते। अब यहाँ पर समस्या खड़ा हो गया कि आपका 1/3 हो गया है, तो ज़्यादा चांस रहता है कि जब पॉइंट में आ जाए तो उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ठीक, हम इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे, ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा, 99% सत्य हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है? गुना और भाग। तो 9 माइनस 11 प्लस 26 भाग है तो इसके जगह गुना रखेंगे और 78 कर देंगे, और फिर यहाँ गुना है तो यहाँ भाग रख देंगे, 27 कर देंगे बराबर 11। क्या ये दे पाएगा? चलिए लगाइए रूल। 9 प्लस 11 प्लस 26 गुना 78 बटा 27 बराबर 11। तो क्या ये कटने का संभव है? ये 9 तिया 27 हो जाएगा, ये 8 7 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा क्योंकि संख्या का योग कट रहा है 3 से। तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 हो जाएगा ना, 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 29 कैसे होगा? 3 दूना 6, 1 बचेगा तो 3 से कटा रहे हैं ना, 6 तिया 18 हो जाएगा, 26 तिया 78, ये हो गया। तो अब यहाँ 9 फिर आ गया नीचे, यहाँ भी देखिए अब समस्या नहीं सॉल्व होने वाला है, क्योंकि 26 और 26 3 से कटने वाला है नहीं, ये तो 9 तो 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं दे पाएगा रिजल्ट, ठीक है। हम और नीचे अभी आपको जाना पड़ेगा। ये अब सी नंबर हम चेक करेंगे, ठीक है। 9 घटाओ के जगह प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस और घटाओ से चेंज करना है, और प्लस 11 हो जाएगा। अब घटाओ 26 हो जाएगा, भागा 78 हो जाएगा, गुना 27 हो जाएगा बराबर 11। देखिए ये दे पाएगा? 9 प्लस 11 माइनस 26 बटा 78 गुना 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे कट रहा है और आंसर आ रहा है। 26 तिया 78 हो गया, 9 तिया 27, क्योंकि भाग का क्रिया करने के बाद गुना का ही करेंगे हम, तो 9 तिया 27, 3 कट गया, क्या हो गया? 9 प्लस 11 और माइनस फिर 9 हो गया। तो जोड़ का क्रिया होगा 11 9 20 और माइनस 9 बराबर 11। आंसर आ गया 11, ये दे दिया मान हमें, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही रहता है, जहाँ से पॉइंट आना स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ जाइए, चूँकि 99% क्वेश्चन में वही होगा कि पॉइंट वाला आंसर नहीं हो पाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, दोनों का मीनिंग अलग अलग कैसे हो सकता है? ये प्लस नहीं है, इसको सही कर लीजिए, ये भाग है, ठीक है, इसको हम भाग बना देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। यदि p प्लस आर गुना टी माइनस क्यू भाग s प्लस यू है
तो एस का टी से क्या संबंध है। चलिए समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग बना देंगे। भाग बना दिए, ठीक है, इसको भाग पढ़ेंगे, अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। P प्लस आर है तो यहाँ A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो यहाँ P प्लस आर में क्या हो जाएगा, P आर की माँ हो जाएगा। P के ऊपर नेगेटिव कर दिए, स्त्रीलिंग है तो ठीक है। और आगे क्या कहा, R और T है तो R गुना T है, तो यहाँ A गुना B में क्या कहा है, A B की बहन है, तो यहाँ R गुना T में हो जाएगा R T की बहन, तो R के ऊपर निगेटिव कीजिए, यह T की बहन हो गया, ठीक है। अब आगे T घटो S जाएंगे, तो यहाँ A घटो B का अर्थ है A B का पिता है, तो यहाँ T घटो S में T Q का पिता हो जाएगा, तो Q का पिता हो जाएगा T, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। अब आगे है Q भाग S, तो यहाँ A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो Q भाग S में Q S की पुत्री हो जाएगी, तो ये S की पुत्री भी है, तो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, S जोड़ U है, तो A जोड़ B में क्या था, A B की माँ है, तो यहाँ S U की माँ हो जाएगी, तो S U की माँ हो जाएगा, तो S के ऊपर नेगेटिव चार्ज और U नीचे बन जाएगा। अब क्या मांगा है आपको, तो S का T से क्या संबंध है, S का T से क्या संबंध है, ये S और T है, ठीक है। T का बेटी Q है, S का भी बेटी Q है, तो एक यहाँ नेगेटिव है एक यहाँ पॉजिटिव है, तो आपस में पति पत्नी का रिलेशन बन गया। तो क्या पूछा है, S का T से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, जिससे कहता है उससे चलते हैं, T से कहा है तो आप T से S पर चलिए और निकाल दीजिए आंसर। ये T है, इससे S पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी का, यानी S के ऊपर निगेटिव है तो पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व। 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। P Q का बेटा है, ठीक है, P जो है ये Q का बेटा है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कर दिए, पुल्लिंग है। अब कहा है T कोमा Q की बहन S का बेटा है। अच्छा, T जो है ना Q की बहन S का बेटा है, कौन, तो T के बाद कोमा है। पढ़ने में आप हड़बड़ा जाएंगे, क्वेश्चन में आप गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है। T कोमा दिया है, Q की बहन S का बेटा है, Q का कोई बहन है S, ठीक है, उसकी बेटा है T, तो T के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, ठीक है। कहते नहीं कि क्वेश्चन को आप अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो समझिए, और पढ़ के समझ लिए तो आपका आधा आंसर वहीं से निकल जाता है। तो वही चीज़ें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िएगा, हड़बड़ में पढ़िएगा तो आपको दिक्कत पैदा हो जाएगा। पढ़ना ही आधा आंसर हो जाता है अगर आप सटीक पढ़ लिए तो। यहाँ वही कहा था, T Q की बहन S का बेटा है, तो Q का बहन S हो गया, S का बेटा T हो गया, ठीक है। आगे क्या कहा, U फिर कोमा है, U T के मामा है। अब T कहाँ है, देखिए T सबसे नीचे है, U मामा है, तो T की ये माँ है S, निगेटिव चार्ज है। अब माँ का ही कोई भाई होगा तब न मामा होगा, तो यहाँ आपको U लगा देना होगा। यहाँ पर आप T है, T का माँ है S, S का ये भाई हो जाएगा, तो U के ऊपर हमें पुल्लिंग करना पड़ेगा, तब T का मामा होगा, ठीक। S का भाई हो गया और T का मामा हो गया U, ठीक है। P U से कैसे संबंधित है, क्या कहा, P U से, तो ब्लड रिलेशन में हम बार बार बोलते हैं U से कहा है, तो आपको U से P पर चलना है, जिसमें से लगा रहता है उसी से हम लोग चलते हैं, तो U से चलिए P पर, ठीक है। तो आप U से जब P पे जाने के क्रम में देखिए, U से हम S पे आएंगे पहले, तो हमें क्या मिला, बहन मिला। बहन से जब हम यहाँ पर आ गए Q पर, तो क्या मिला, Q, क्या कहा था शुरू में, P Q का बेटा था, ठीक है, तो Q आपका S का पति हो जाएगा, ठीक, ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा। तो U से फिर हम आते हैं, U का बहन हो जाएगा S, S का पति है Q, तो क्या हो जाएगा, जीजा एक प्रकार से कह सकते हैं U का, और जीजा का ये बेटा है, तो क्या हो जाएगा, बहन या जीजा का बेटा आपका भांजा ही होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P S का भी तो
बेटा हो जाएगा, क्योंकि Q का बेटा है P। तो जब खुद S स्त्रीलिंग है तो Q ऑटोमेटिक जो है पुल्लिंग हो जाएगा, तो S का पति हो जाएगा Q। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, एक सेकेंड डाटा ऑफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कथन दिया हुआ है, मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। कृष्णा नाम कर का कोई आदमी होगा, उसका घर से ईमेल संपर्क नहीं कर सकता। धारणा में क्या दिया है, कृष्णा के घर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हम ईमेल संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो एक फैक्टर ये भी होगा कि कृष्णा के घर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, एक फैक्टर हो सकता है। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया है। ये कहाँ कहा है, कथन में कहीं कहा आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया है? नहीं कहा है। हाँ, यहाँ प्रॉपर नाम लिया है किसी का, मैं कृष्णा के घर से, तो कृष्णा के घर पर इंटरनेट नहीं होगा इसीलिए हम ईमेल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर तो ये नहीं कहा है कि लोगों से आजकल ईमेल पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कथन में ये तो नहीं कहा है। प्रॉपर नाम लिया गया है कि मैं कृष्णा के घर से ईमेल नहीं कर सकता, तो कृष्णा के घर पे इंटरनेट नहीं होगा, यही आप हमको कहना चाह रहे हैं। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क कठिन हो गया है, इसका कथन में कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक वाला तो कहाँ है, सिर्फ डी में है, केवल 1 धारणाएं अंतर्निहित है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, बनाइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, ये हम नहीं देखेंगे, ये अभी हम देखेंगे कितना घर है, एक। यहाँ से हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, एकदम डीपली समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। क्वेश्चन भी 15 नहीं है, कुछ कम ही है, तो समझ के ही जाएंगे। यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ आइए। ठीक है, बीच में भी 1 2 3 लाइन है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेसिक इसका जो है उसी को हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, बन जाएगा 2 3 4, 4 ही घर है, फिर 2 3 4। अब जब समान हो गया 4 4, तो क्या हम लोग का फंडा है, 4 स्क्वायर। ठीक है, जोड़ 3 स्क्वायर, जोड़ 2 स्क्वायर, जोड़ 1 स्क्वायर, जोड़ दीजिए। 4 चौक 16, 3 तिया 9, प्लस 4 प्लस 1, तो 16 9 25, 25 4 29, 1 30, 30 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए 30 आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये स्क्वायर भी क्यों होता है, हम लोग जब सेम नहीं रहता है तो आपस में गुणा करते हैं कि नहीं। अगर इधर से 1 2 3 रहता है और उधर से 2 3 4 हो जाता है तो गुना ही करते हैं, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, 1 गुना 0, 0 वाला नहीं लेते हैं। यहाँ भी वही हो गया, देखिए 4 गुना 4 हुआ कि नहीं, 4 स्क्वायर लिख दिए। 3 गुना 3 हुआ कि नहीं, 3 स्क्वायर लिख दिए। 2 गुना 2 हुआ कि नहीं, 2 स्क्वायर लिख दीजिए। फिर 1 गुना 1। ठीक, इसमें क्या होगा कि आप 1 गुना 1 लास्ट में करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये सिंगल है, इधर से भी इधर से। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें वो वाला नहीं लगेगा, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, 1 गुना 0, वो नहीं लगेगा, सेम बराबर है, तो हम चल गए। तो इतना तो जान लिए, 30 तो हो गया आपके पास। अब आगे क्या होगा वो चीज़ें देखिए। आगे देखिए, एक ये हो जाएगा कि नहीं, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4। तो 30 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 34 मिल जाएगा। क्या ये आंसर आपका सही होगा? ऑप्शन में नहीं है, रहेगा भी क्यों कि ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, देखिए कहाँ छूट रहा है हम लोग से। 34 हो गया, यहाँ देखिए एक तो छोटा सा छूट रहा होता है जो कि ध्यान नहीं जाता है आदमी का, स्टूडेंट का। ये देखिए ये छोटा सा एक ठो ये बन जाता है। ये कब बना, जब ये बाहर वाला ये वाला डाला गया तब बना, पहले ये नहीं बना था। ये बाहर वाला जब डाला तो इसके बीच में देखिए छोटा सा ये बन गया, एक वर्ग ही है, इसका भी चारों भुजा आपस में बराबरे है। ये जो है ये, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका 38 आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन बी में है। अब हम साफ कर देते हैं, आप दिखा देते हैं आपको यहाँ छोटा वाला बन रहा था कि नहीं। ये देखिए ये बन रहा था ना, 1 2 3 ये 4, छोटा छोटा 4 था, और फिर ये बड़ा वाला 4 ही था। ठीक है, 4 ही था,
तो 4 हो गया 8 और वहाँ से 30 आ गया था 38 हो गया। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। उस उत्तर आकृति को चुने जो तीसरी प्रश्न आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी प्रश्न आकृति पहली प्रश्न आकृति से संबंधित है। तो यहाँ आपको एक वृत्त दिया गया है पहला में, दूसरा में आपको क्या किया गया है, इस वृत्त में इस तरह का बना दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको ये खाली दिया गया है, किस टाइप का है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। तो अगला आप क्या बनाएंगे, यहाँ क्या था, आपको वृत्त था तो वृत्त के अंदर में आप ऐसे खींच दिए, तो यहाँ आपको ऐसे है तो इस तरह बना लीजिए आप, इसके अंदर में भी ऐसे खींच दीजिए। यह कहाँ है ये फिगर, आपका आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन डी आंसर लगा देंगे, नहीं आप गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन इजी है तो इसका आंसर आपको उतना इजी दिया हुआ नहीं है। आंसर देखिए आपका डी सही हुआ, लेकिन आपको डी ए में दिया है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। स्वयं आपको एग्जाम में इस टाइप में प्रश्न में इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डी हुआ तो ये नहीं कि हम डी लगा दें जल्दीबाजी में, ऑप्शन ए में डी दिया हुआ है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। इस टाइप का रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा और इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। सभी क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, पहले कैसे जाएंगे वो बताइए। हमने आप लोगों को बोला हुआ है कि जहाँ बड़ी संख्या देखिए, आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि हम बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे। छोटी संख्या से ही कुछ प्रक्रिया करके बड़ी संख्या लाया जाता है। बॉक्स रीजनिंग में ज़्यादातर यानी आप बोल सकते हैं 90% या 99% यही किया जाता है। तो हम पहले वही चीज़ करेंगे कि हमें 30 निकालना है 6, 3 और 10 से, हमें 28 निकालना है 9, 5 और 7 से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 माइनस आप 3 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। देखिए 30 है। अगला में आप चलेंगे तो 9 माइनस 5 करिए, 9 माइनस 5 तो आपको कितना मिलेगा, 4। 4 को गुना किससे करना है, ये नीचे वाला 7 से, तो गुना कर दीजिए आपको 28 मिल जाएगा। सेम यहाँ वही कीजिए, 7 घटाओ 2 कीजिए आपको 5 मिलेगा। अब किसके साथ 5 को आप गुना करेंगे, जो आपको 25 मिलेगा, तो हमें पता है 5 से ही गुना करना पड़ेगा, 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 रख दीजिए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।